हेलो 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 हेलो। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। स्वागतम 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 सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। यस एवरीवन, यस एवरीवन, यस एवरीवन। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जी, तो आज के सेशन को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दैट इज द पावर सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। आईआईटी जैम के क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं जी, है ना। चलिए जी, तो आज के सेशन को अब हम लोग यहाँ पर बिना किसी देरी के यहाँ पर अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। यस 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 यस। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार यहाँ पर मुझे जरूर इन्फॉर्म करें। सभी लोग मेरे साथ प्रेजेंट हैं, जरूर इन्फॉर्म करें। फिर हम आज के सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। यस एवरीवन, इसके दो पार्ट हैं। दोनों पार्ट ही बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है ना। करवाने को मैं इसको एक ही दिन में करवा सकता था, लेकिन आप लोगों को एक एक स्टेप करके इसके बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पर जरूर दूंगा। डिटेल डिस्कशन जो है यहाँ पर मैं जरूर दूंगा। ये सभी लोग प्रेजेंट हैं। महक जी, आकांक्षा जी, ओम प्रकाश जी, अमन जी, सुमन जी, अना रुद्र जी, अना ऋतु प्रिया जी, अना वर्मा जी, आशीर्वाद जी, सभी लोग प्रेजेंट हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हर्ष सैनी जी, है ना, सभी लोग प्रेजेंट हैं। चलो जी, श्रद्धा वर्मा जी। चलिए जी, तो वो काफी इजी टॉपिक आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। यस एवरीवन, यस एवरीवन। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, एक मिनट के लिए आप लोगों को मैं ये बता दूं, ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को पावर सीरीज समझने के लिए बड़ा जरूरी है। पावर सीरीज के अंदर एक सीरीज नाम की चीज आ रही है, तो वो सीरीज का पूरा चैप्टर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्या आप लोगों को यहाँ पर सीरीज ऑफ रियल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है? यस एवरीवन, सीरीज ऑफ रियल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है? तो एक बार मुझे यहाँ पर जरूर इन्फॉर्म करना। सीरीज ऑफ रियल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जरूर इन्फॉर्म करना, क्योंकि अब जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ शुरू करने वाला हूँ वो है हमारे पास यहाँ पर पावर सीरीज। यस एवरीवन, पावर सीरीज। अब सीरीज और पावर सीरीज में डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ। यस एवरीवन, सीरीज ऑफ रियल नंबर। इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज समीशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ऑफ द एन। या तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity -1 की पावर एन इंटू एन। ये दोनों की दोनों टर्म्स जो है हम लोगों ने सीरीज ऑफ रियल नंबर में पढ़ी है। हम लोगों ने सीरीज ऑफ रियल नंबर में यहाँ पर पढ़ी है। यस, हाँ, विराट कोहली जी ने रिटायरमेंट ले ली है ना। काफी मतलब अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ रिटायरमेंट लेना भी जरूरी है, ताकि नए जो खिलाड़ी आ रहे हैं, नए जो लोग आ रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिले और वो भी टीम में जगह लें। इसलिए वैकेंसी तो खाली करनी पड़ती है ना यार, वो चीज है। चलो आइए, अब पावर सीरीज के ऊपर बात करते हैं। सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, यहां होगा x - x0 की पावर n इंटू एन। ये सीरीज कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ये सीरीज हमेशा आप लोगों को कुछ इस तरीके से नजर आएगी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सीरीज एट द पॉइंट ऑफ x0। अबाउट, क्या बोलेंगे हम इसको यहाँ पर? अबाउट द पॉइंट ऑफ x0। हम उसको x0 के अबाउट यहाँ पर पावर सीरीज को यहाँ पर लेंगे। वैसे तो बहुत डीप में जाने वाली बात है, लेकिन आप लोगों के साथ पावर सीरीज के ऊपर अगर मैं बात करूं कि पावर सीरीज में क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। यस एवरीवन, है ना। हम लोग यहाँ पर अगर हम बात करें तो पावर सीरीज में आईआईटी जैम के अंदर जो पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आप लोगों के पास यहाँ पर, यस एवरीवन, दैट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। हमारे पास यहाँ पर आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, है ना।
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और उसके बाद आता है यहाँ पर दैट इज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बनती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये दो टॉपिक हमारे पास यहाँ पर बनते हैं, है ना, जो आईआईटी जैम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप लोगों का बेसिकली है ये पार्ट नंबर 1, है ना, और ये आप लोगों का बेसिकली है ये पार्ट नंबर 1 प्लस पार्ट नंबर 2। इसका मतलब पार्ट नंबर 2 को पढ़ने के लिए आप लोगों को पार्ट नंबर 1 का क्लियर होना बहुत जरूरी है। मतलब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को समझने के लिए आप लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आओ जरा इसकी डेफिनेशन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने भी अभी अभी पीडब्ल्यू का कोर्स यहाँ पर लिया है, वो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएं। ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है और उसका ये कहते हैं यूआरएल भी अवेलेबल है, केशव गिलोत्रा सर पीडब्ल्यू, नीचे ये हाइफन है ना, और ये आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप है, इनको आप लोग स्कैन करोगे तो पहुंच जाओगे। चलिए जी, तो अब हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर करते हुए, डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हियर वी गो, द टॉपिक इज पावर सीरीज। तो ये रही हमारे पास यहाँ पर पावर सीरीज। इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज द सीरीज x माइनस एक्स नॉट की पावर n इंटू अगर an मेरे पास हो, इज कॉल्ड द पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट ऑफ एक्स नॉट। मेरे पास यहाँ पर अबाउट द पॉइंट ऑफ एक्स नॉट है, और अगर मेरे पास यहाँ पर पर्टिकुलरली एक्स नॉट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम इसे क्या बोलेंगे, अ सीरीज इन द फॉर्म ऑफ an। अब मेरे पास अगर एक्स नॉट की वैल्यू 0 है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, दैट इज सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, an और x की पावर n, an और x की पावर n। सर यहाँ तो 0 से स्टार्ट है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर अब इसको 0 से स्टार्ट करो चाहे 1 से स्टार्ट करो, बात एक ही है, सॉल्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आप लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, दैट इज सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी और x माइनस के एक्स नॉट की पावर n इंटू an अगर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप यहाँ पर सीरीज n रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x माइनस एक्स नॉट की पावर n इंटू एन करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही पावर सीरीज के तौर पर हमें मिलते हैं, दोनों ही पावर सीरीज के तौर पर हमें यहाँ पर मिलते हैं। इज कॉल्ड द पावर सीरीज अबाउट द एक्स नॉट क्या यहाँ 0 है तो अबाउट द 0। डन है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज के ऊपर कि हाउ वी फाइंड आउट द इंटरवल सॉरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। यस एवरीवन, यस एवरीवन, यस एवरीवन। तो अब आते हैं हमारे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर कि हमारे पास यहाँ पर अगर ये सीरीज अवेलेबल है, सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ द an x माइनस के एक्स नॉट की पावर n, या फिर सीरीज n रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ an x माइनस के एक्स नॉट की पावर n, इसके लिए हमें यहाँ पर RIC चाहिए होता है, दैट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। मेरे पास यहाँ पर ROC नॉट RIC, दैट इज ROC। हमारे को यहाँ पर क्या चाहिए होता है, ROC, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पर, R से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के दो फॉर्मूलाज हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूलाज हैं। आ जाओ अब बात कर लेते हैं। यस एवरीवन, अगर मेरे पास यहाँ पर सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ द an x माइनस एक्स नॉट की पावर n मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, या फिर ये इस तरीके से भी अवेलेबल हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी ऑफ द an x माइनस के एक्स नॉट की पावर n अगर अवेलेबल हो, तो यहां से मुझे क्या चाहिए सर, पावर, सर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए, है ना। हमारे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसको निकालने के दो फॉर्मूलाज हैं, है ना। इसको निकालने के हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूलाज हैं। पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि रेडियस ऑफ जो कन्वर्जेंस होता है वो r होता है, विच इज 1/l। तो मेरे पास यहाँ पर अब l की वैल्यू यहाँ पर बनती है कब, जब l इज इक्वल टू दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ a n प्लस 1 अपॉन an, क्योंकि रेडियस है तो कांट भी नेगेटिव, तो उसका मॉड, या तो आप इधर से निकाल सकते हो, या फिर आप इसको l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ an की पावर 1/n करके भी निकाल सकते हो, an की पावर 1/n
एन करके भी आप लोग इसको निकाल सकते हो। यही दो फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को बताए हैं, दैट इज लिमिट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, उसका मॉडुलस वैल्यू वेयर एल इज दिस नंबर, और एल की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर ए एन की पावर वन बाय एन और एन टेंस टू इन्फिनिटी की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों को इन्फिनिटी पर ही मिल रही होगी। ये दो फॉर्मूलाज हैं एल को निकालने के, जैसी एल मिल जाएगा वन अपॉन एल इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो अब आप लोग यहाँ पर इसको क्या बोलोगे, वन अपॉन एल इज आर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। बस इतना सा काम आप लोग समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है। अगर एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है ना। अगर एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है ना। मैं आप लोगों को अभी तक समरी दे देता हूँ कि समरी मेरे पास यहाँ पर क्या है, तो समरी के ऊपर बात करते हैं। यस एवरीवन, एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों से जो है वो यहाँ पर जरूर सॉल्व हो जाएगा। यस एवरीवन, अगर हम यहाँ पर समरी के ऊपर बात करें तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सीरीज एन रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी या वन टू इन्फिनिटी कुछ भी आ जाए, तो एक्स माइनस के एक्स नॉट आ जाए या एक्स माइनस के ए की पावर एन आ जाए, तो वो ओपन अप कैसे होगी मेरे पास सी नॉट सी वन, क्योंकि अगर मैंने जीरो से स्टार्ट करा है तो सी वन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल क्यूब, है ना। ये सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं और इसको क्या बोलेंगे, पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि मेरे पास एक्स नॉट के अबाउट होती है या फिर मैंने अगर ए लिखा है तो ए के अबाउट हो जाएगी। इसमें जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेरे पास यहाँ पर आएगा वो क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है आर, आर की वैल्यू क्या बनती है वन बाय एल, तो एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, एक इधर से और एक इधर से, दैट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाय एन अगर हो जाए तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अपन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन कर दे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पेज पूरा का पूरा क्लियर है तो एक बार सीसी प्लस करके मुझे आगे बढ़ने की परमिशन दो। मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर लेकर आने वाला हूं, मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी लेकर आने वाला हूं, है ना। देवदत्ता जी मेरी बात को समझो, हम लोगों ने कभी ऐसा भी तो पढ़ा है ना, ओमिट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज में यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों ही टर्म्स में यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको ऐसा देखें दैट इज सीरीज एन रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन एक्स माइनस की एक्स नॉट की पावर एन, या फिर सीरीज एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स माइनस की एक्स नॉट की पावर एन इंटू ए एन, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये इस सीरीज में ओमिट द वन टर्म है, इस सीरीज में तो ओमिट द वन टर्म है, तो एक टर्म को अगर हम रिमूव भी कर देंगे तब भी हमारी कन्वर्जेंस के ऊपर जो है कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पर ये सेम है। आओ जरा पहला क्वेश्चन करते हैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस टर्म, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस टर्म। सर हम लोगों ने यहाँ पर जो सीरीज पढ़ी है वो ये पढ़ी है, दैट इज सीरीज एन रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ, सर हमारे पास यहाँ पर x माइनस के एक्स नॉट की पावर मेरे पास यहाँ पर n इंटू ए एन है। अगर मेरे पास x नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो ये सीरीज मेरे पास बन जाती है सीरीज n रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ सर x की पावर n इंटू ए एन, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सीरीज मेरे पास इसी तरीके से है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिख लूं, है ना, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिख लूं एक्स नॉट और ए, बेटा वो एक्स नॉट एक पॉइंट है, मैंने पॉइंट चेंज कर दिया तो ए लिख दिया, तो बात तो एक ही है। ठीक है जी रुद्र, ठीक है। अब आ जाओ, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरे पास x की जगह क्या दिया हुआ है, x की पावर m, क्योंकि m पे जा रही है वैल्यू, और ए एन की जगह मुझे क्या दी हुई है, ये सारी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, वी हैव ए एन इज इक्वल टू, मैं ए एन ले लेता हूँ इसको यहाँ पर, दैट इज सर थ्री एन फैक्टोरियल और सर एन फैक्टोरियल की होल पावर थ्री, थ्री एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल की होल पावर थ्री। सर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के दो फॉर्मूलाज हैं, है ना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एल आता है, मतलब वन बाय एल होता है, वेयर एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन का मॉडुलस वैल्यू लेनी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर अब ए एन प्लस वन निकालना होगा, तो सर ए एन प्लस वन क्या बन जाएगा, थ्री एन प्लस थ्री का ये फैक्टोरियल, और सर मेरे पास यहाँ पर n प्लस वन का फैक्टोरियल और उस होल पावर थ्री। इसके बाद अपन अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो सर हम लोगों ने यहाँ पर अब ए एन प्लस वन अपॉन ए एन कर देना है, तो ए एन प्लस वन क्या है सर, थ्री एन प्लस थ्री का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सर एन प्लस वन
फैक्टोरियल की होल पावर मेरे पास यहाँ पर 3 है ना। और सर इसको डिवाइड करना है an से, तो an से डिवाइड करेंगे तो सर ये 3 फैक्टोरियल, नो 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 सर, ये 3n फैक्टोरियल आएगा और डिवाइडेड बाय सर ये n फैक्टोरियल की होल पावर 3 आ जाएगी, n फैक्टोरियल की होल पावर 3 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये कुछ मल्टीप्लाई होके ऐसा आ जाएगा, दैट इज सर n फैक्टोरियल की होल पावर 3 डिवाइडेड बाय सर 3n फैक्टोरियल। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 3n फैक्टोरियल और इसको डिनोमिनेटर से हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर अब ये बन जाएगा an+1 अपॉन an। 3n फैक्टोरियल को 3n तक ओपन अप करेंगे तो 3n+3, फिर बन जाएगा 3n+2, फिर बन जाएगा 3n+1 और फिर बन जाएगा 3n फैक्टोरियल। क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3n फैक्टोरियल, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय द n फैक्टोरियल का होल क्यूब डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर अब क्या बनेगा, दैट इज सर n+1 इंटू में सर n फैक्टोरियल का होल क्यूब और इसका भी क्यूब आ जाएगा। और सर हमारे पास अब यहाँ पर 3n फैक्टोरियल बचेगा। अब जो समझदार है वो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। अब जो समझदार है वो इसको यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे तो सर ये फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, n फैक्टोरियल की होल पावर 3 से n फैक्टोरियल की होल पावर 3 कैंसिल आउट हो गई। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो सर ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मेरे पास यहाँ पर an+1 अपॉन an अगर हम करें तो सर हम n यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, n यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, n यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और n यहाँ से कॉमन लेके थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3+3/n, पहले लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3+3/n, फिर बन जाएगा 3+2/n और फिर बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर 3+1/n और नीचे क्या रह जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1+1/n का होल क्यूब। n टेंस टू इन्फिनिटी पे मेरे पास यहाँ पर ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। 1/क्यूब 1 है, 1/क्यूब 1 है ना। तो मेरे पास अब आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो मेरे पास यहाँ पर ये 27 है। सर मेरे पास यहाँ पर अभी L = 27 है, दिस इम्प्लाइज मैं इसको बोल सकता हूँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1/L, तो 1/27 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1/27, है ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1/27। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब बता दो सर ये an+1 अपॉन an जो है हम लोग तो पिछले चैप्टर से ही करते आ रहे हैं, इसका मतलब है ना ये सबसे इजी टॉपिक। ये इजी टॉपिक तभी होगा जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अभी जो कल मैं आप लोगों को इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताऊंगा ना, वो तो और बढ़िया हो जाएगा, वो तो और बढ़िया हो जाएगा, आया ना। यस एवरीवन, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अब देख लो ये अब n = 1 से स्टार्ट है, तो क्या करोगे, तो 1 से स्टार्ट हो चाहे 0 से स्टार्ट हो, सीरीज तो सीरीज है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है। हेयर इज द ऑप्शन नंबर ए, हेयर इज द ऑप्शन नंबर बी, हेयर इज द ऑप्शन नंबर सी एंड हेयर इज द ऑप्शन नंबर डी। ये मेरे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कंपेयर कर लो। सर ने हमें बताया हुआ है यहाँ पर दैट इज सीरीज एंड रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, और क्या दिया हुआ है अब सर, अभी मेरे पास यहाँ पर xn की पावर n, मेरे पास यहाँ पर an है। कंपेयर करूंगा तो सर an की वैल्यू n/n+1 है, तो इसका मतलब सर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज L = लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सर an+1 अपॉन an कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और मोर प्रिसाइजली इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, रेडियस कांट बी नेगेटिव ना, तो इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू, है ना। चलो आ जाओ, अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी सर, फिर से अगर मैंने an+1 करा तो ये n+1 अपॉन n+2 है, तो सर अब ये an+1 अपॉन an करने पर सर ये n+1 अपॉन n+2 और सर an की वैल्यू क्या है n × n+1। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी n × n+1, यही वाली वैल्यू बन रही है ना, और तो कुछ नहीं बन रहा ना, दैट इज अपॉन में ना, वो इधर आ जाएगा।
कोई बात नहीं, इस पर लिमिट अप्लाई कर लो दोबारा से। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मेरे पास यहाँ पर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन का मॉडुलस वैल्यू विच आर इक्वल टू द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एन इधर से भी, एन इधर से भी, एन इधर से भी, एन इधर से भी थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। तो सर ये 1 प्लस वन बाई एन का ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सर 1 प्लस टू बाई एन बनेगा। n टेंस टू इन्फिनिटी में 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये 1 का स्क्वायर अपॉन 1 विच आर इक्वल टू 1। तो मेरे पास यहाँ पर l इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 बाई एल होता है। तो r इज इक्वल टू 1 बाय 1 विच आर इक्वल टू 1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये जैम का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, ये जैम प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है फॉर योर पावर सीरीज, है ना। यस एवरीवन, पावर सीरीज के ऊपर ही ये जैम का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यस एवरीवन, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के अलावा कुछ नहीं कराने वाला, चाहे 8:15 पे क्लास खत्म हो जाए, चाहे 8:15 पे क्लास खत्म क्यों ना हो जाए, आया ना, है ना। अगला क्वेश्चन ये लो, ये जैम 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब तो लो, अब बताओ, अब बताओ, है ना। ये जैम 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और ये डी। मेरे पास ये चार ऑप्शंस अवेलेबल है। जैम 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्या करोगे अब इस क्वेश्चन में। सर हमारे पास अब ये सीरीज पे अवेलेबल है, हमारे पास अब ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, है ना। तो सर अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एन की वैल्यू क्या अवेलेबल है, दैट इज सर n प्लस टू डिवाइडेड बाई एन की होल पावर, मेरे पास यहाँ पर n स्क्वायर है। अब आप लोगों के पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसके लिए यही वाला मेथड अप्लाई करो, दैट इज सर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन कर दो, उसका मॉड अप्लाई करके l निकाल लो। या फिर आप इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन कर दो, तो भी आप लोगों को l अगर मिल जाएगा तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 बाई एल होते हैं, और ये दोनों आंसर सेम आएंगे, ये दोनों आंसर सेम आएंगे। तो बाबू भैया हम यहाँ पर ये अप्लाई कर लें, एन की पावर 1 बाई एन, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, n प्लस टू बाई एन की होल पावर n स्क्वायर, और उस पूरे की पावर मेरे पास यहाँ पर 1 बाई एन है। एक n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की होल पावर अगर 1 बाई एन करते हैं, तो n को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 प्लस टू बाई एन की होल पावर n हो गया ये। अब आप लोगों को बताइए किस पे मूव करेगा, आप लोगों को बताइए किस पे मूव करेगा, हाँ या ना। इट्स आंसर इज ई स्क्वायर, तो ये मूव कर जाएगा सर ये ई स्क्वायर पे। और ये आप लोगों को पता है सर, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनते ही काम बन जाएगा सर। लेकिन ये तो एल आया है, ये तो एल आया है, बच्चे क्या करेंगे, आंसर इज ई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कर देंगे, जो गलत हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब सर ये तो सिर्फ l की वैल्यू आ रही है, दैट इज ई स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है 1 बाई एल, तो r की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन ई स्क्वायर इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जैम वाले बड़े वो हैं, है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बड़े चलाक हैं, बड़े चलाक हैं, है ना। 1 अपॉन ई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, नॉट ए स्क्वायर, नॉट ए, है ना। जैम का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये वाला, खत्म हो गई कहानी। अरे उड़ा उड़ा के करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो आसान टॉपिक जा रहा था, फिर जैम वालों ने लिया एक टिल्ट, है ना। जैम 2022 के अंदर, जैम 2022 के अंदर एक लिया यहाँ पर कहानी में मोड़ आया, और वो कहानी में मोड़ कुछ इस तरीके से आया, वो रिजल्ट लेकर आया ये वाला। कहानी में मोड़ अब कुछ इस तरीके से आया, वो रिजल्ट लेकर आया कुछ इस तरीके से। अभी तक हम लोग यहाँ पर ये बात करते आ रहे थे कि r इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ए एन की पावर x की पावर सिर्फ n अगर हो, तो x की पावर सिर्फ n हो, या तो मेरे पास यहाँ पर r इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। लेकिन जैम 2022 में एक क्वेश्चन आया ये वाला, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें वो बोल रहे हैं कि x की पावर अगर अल्फा n हो जाए,
एक्स की पावर अगर अल्फा एन हो जाए तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा आर की पावर में 1/अल्फा, वेयर अल्फा इज दिस सेम नंबर, वेयर अल्फा इज दिस सेम नंबर। सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम करना है और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। फिर से मैं बात क्लियर कर देता हूँ, फिर से मैं बात क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ऑफ ए एन ऑफ एक्स की पावर एन। तो इसके लिए, इस केस के लिए जो हमारे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेरे पास यहाँ पर बना था, है ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बना था वो आर आ रहा था, वेयर आर इज इक्वल टू द 1/L आ रही थी, 1/L आ रही थी। सेम करना है क्वेश्चन बिल्कुल। लेकिन जैम 2022 के अंदर ना एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, दैट इज सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ए एन की पावर दैट इज अल्फा एन। अब यहाँ पर एन है, यहाँ अल्फा एन है, तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा सेम आर की पावर 1/अल्फा हो जाएगा। और आर निकालने का फॉर्मूला दोनों जगह सेम है। आर निकालने का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास यहाँ पर आर इज इक्वल टू द 1/L है। तो एल की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दो तरीके से निकल जाएगी, दैट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन प्लस 1/an का मॉड, या फिर दूसरा तरीका है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ, मेरे पास यहाँ पर ए एन की पावर 1/n हो जाए तो मेरा काम यहाँ पर बन जाएगा, मेरा काम यहाँ पर बन जाएगा। दोनों जगह सेम है, बस जो भी अल्फा यहाँ पर होगा उसका 1/अल्फा करके आंसर हो जाएगा, उसका 1/अल्फा करके आंसर हो जाएगा। बस ये लॉजिक समझना हमें। अब जैम 2022 ने क्वेश्चन क्या पूछा, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा जैम 2022 का क्वेश्चन। जैम 2022 का क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब कुछ बच्चे जो हैं स्मार्ट हैं, उन्होंने क्या देखा कि सर x की पावर 5n है, इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1/5 होने वाला है, r की पावर 1/5 होने वाला है। तो एक तो या तो मेरे को ये मिलेगा ऑप्शन, या तो मुझे ये मिलेगा, है ना। ऑप्शन नंबर ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, है ना, है ना। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एक्चुअली जो r की पावर 1/5 है, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक ऑप्शन होने वाला है। बस निकाल लेते हैं अब हम इसको यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर ए एन क्या है सर, ये n³ / 4 की पावर n है। फिर सर हम लोगों ने an+1 निकाला, तो ये n+1 का होल क्यूब बन गया, और ये 4 की पावर n+1 बन गई। फिर हम लोगों ने यहाँ पर an+1/n कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर n+1 की पावर 3 और ये 4 की पावर n इंटू 4 कर दिया। और उसके साथ फिर हम लोगों ने इसको ये an इंटू में ये 4 की पावर n कर दिया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, और हमारे पास अब जैसी लिमिट हम लोगों ने अप्लाई करी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मेरे पास यहाँ पर अब ये क्या बन गया है, दैट इज 1 + 1/n का होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 है। नहीं, गलती से गलत लिखा, इसको ऐसे लिखो क्योंकि डिनोमिनेटर मैच कर दिया 1/4। हाँ, बात तो एक ही है। और n टेंस टू इन्फिनिटी पे आंसर कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 1/4, 1/4। तो इसका मतलब सर ये तो L आया है 1/4, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ जाएगा 4, लेकिन 4 इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो लेकिन R अब क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1/5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 4 की पावर 1/5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इन द जैम 2022 के अंदर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिल्ट हुआ था बस, बाकी सब सेम, एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सेम, सेम टू सेम, है ना, सब कुछ सेम, सेम टू सेम, है ना। अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे हाँ ना तो बोल दो। यस, है ना। हाँ, यस। समरी पे फिर से बात करते हैं। सर समरी क्या है, कुछ भी नहीं। हमारे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/L है, और हमारे पास लिमिट an+1/an करने पर हमारे को L मिलता है, या फिर
लिमिट एन की पावर 1/n करने पर हमें एल मिलता है। तो अगर मेरे पास सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एक्स एन, और मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन रही है, मेरे पास यहाँ पर दैट इज ए एन, और एक्स की पावर अगर अल्फा एन है, तो इस केस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/अल्फा होगा। खत्म। 1/अल्फा होगा, खत्म। टॉपिक इजी था ना, इसीलिए इसको लास्ट में करवाते हैं, इसीलिए इसको जो है लास्ट में कराते हैं। आज इससे आगे नहीं बढ़ने वाला मैं। कल इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर बात करेंगे, कल इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। आज इससे आगे नहीं बढ़ने वाला। इसको एक बार रिवाइज कर लो। सर इसमें रिवाइज करने का क्या है सर, आज आपने वैसे ही रटा दिया। अब पावर सीरीज आ जाए बस धुन देंगे, बस पकड़ के। जैम के पावर सीरीज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, धुन देंगे पकड़ के बस। उड़ा उड़ा उड़ा। हाँ या ना? यस। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? तो सबसे इजी क्लास थी आज की आपकी, सबसे इजी, सबसे सुंदर, सर्वगुण संपन्न क्लास थी। छोटी थी, मजा आ गया। टॉपिक पहले का ही था, बस पावर सीरीज को आपने जो है रिप्रेजेंट बढ़िया से कर दिया, है ना? अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे बेशर्मो हाँ ना तो बोल दो। चलो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास, इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखना। मिलता रहूंगा आप लोगों के साथ। कल मेरी इस क्लास में यहाँ पर लास्ट लेक्चर होगा, है ना। कल मेरा विदाई सेरेमनी कर देना, है ना, इस बैच में। कह देना कि सर आज आपकी ये लास्ट क्लास है फॉर योर रियल एनालिसिस। उसके बाद हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में मिलेंगे इन साकार 2.0 बैच। प्रीवियस ईयर भी अपन जो है करेंगे, ट्रस्ट मी, हमेशा करते थे, इस बार भी करेंगे, है ना। जल्दी प्रीवियस ईयर के भी जो है ना प्लानर शेयर कर दूंगा, कब कब कौन कौन से प्रीवियस ईयर हो रहे होंगे। मैं ये सोच रहा हूँ एक बार इंटीग्रल कैलकुलस साकार 2.0 बैच में हो जाए, फिर मैं उसे मर्ज कर दूं, रियल एनालिसिस और इंटीग्रल कैलकुलस को मर्ज कर दूं फॉर योर साकार 1 एंड साकार 2 बैच। एक बार देखते हैं क्या अब हम लोग यहाँ पर अब इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। चलिए जी, thank you so much for being with us and all the very best for your future and love you all, love you all, love you all। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।